नमस्कार मित्रों, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका शिक्षक अरमान जैन। आज हम लोग कक्षा 12वीं का मध्य प्रदेश बोर्ड का इंग्लिश की हम लोग तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको कक्षा 12वीं के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। मैं आपको प्रतिदिन टेक्स्ट बुक के एक एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको यहां पर बताऊंगा। प्रतिदिन एक पार्ट के, उस पार्ट में से भी मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। यदि आप उन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं तो डेफिनेटली टेक्स्ट बुक में आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 1 में सिर्फ 4 प्रश्न करेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ 4 प्रश्न करेंगे, तो आप अच्छी तरह से इन 4 प्रश्न को याद करें और अपनी फेयर कॉपी बनाना प्रारंभ कर दें। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन फर्स्ट है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। चूंकि यह एक पोइम है, दिस इज एन पोएम, दिस इज एक पोएम है, यह एक कविता है, यह एक कविता है। और हमेशा ध्यान रखना, आपको कविता के उनके पोइट का नाम याद होना चाहिए। तो इस पार्ट 1 जो कि कविता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इसके पोइट कुछ भी नहीं है। इसके पोइट का नाम है एनोनिमस, मतलब कहें तो अज्ञात। इसका कोई पोइट प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसके पोइट का नाम परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए कि पार्ट 1 के पोइट कौन है या क्या है, तो हमें पता नहीं है। इसका पोइट क्या है? एनोनिमस। ठीक है, तो पार्ट 1 की हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। एक एक अर्थ में आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना। टीच का मतलब होता है सिखाना। टीच का मतलब होता है सिखाना। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। टीच मी टू लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना। लिसन मतलब होता है सुनना। और लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, प्रभु, ईश्वर, स्वामी। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, प्रभु, ईश्वर, कुछ भी हम लोग कहते हैं। तो कवि इस पार्ट का जो हेडिंग दिया है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इस हेडिंग का मतलब है कि हे भगवान, कवि क्या कह रहा है? हे भगवान, आप मुझे सुनना सिखाइए। हे भगवान, आप मुझे सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान आप मुझे सुनना सिखाइए। आप सबको याद होगा, टीच मतलब होता है सिखाना, मी मतलब मुझे, लिसन मतलब सुनना, लॉर्ड मतलब भगवान। हे भगवान, आप मुझे सुनना सिखाइए। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एग्जाम में आता है। 15, 16, 17, 18 ऐसे कई एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से इस प्रश्न को आप याद करेंगे। पार्ट है, क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? हु, हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। आर द पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल का मतलब होता है लोग। हु आर द पीपल, वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं? हु आर द पीपल, वे कौन लोग हैं? फार, फार का मतलब होता है, फार का मतलब होता है दूर होना। फार का मतलब होता है दूर होना। फ्रॉम अस, अस मतलब होता है हमसे। अस मतलब होता है हमसे। कवि प्रश्न में यह पूछ रहा है, प्रश्न का मतलब है कि वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर है। प्रश्न क्या है? वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर है। प्रश्न सबको समझ में आया होगा, अर्थ देखेंगे हम लोग इसका आंसर। दिस आर द पीपल,
दिस आर द पीपल, वे लोग, वे कौन लोग हैं? वे लोग, दिस आर द पीपल, वे लोग जो, यहां पर हु का मतलब निकलेगा जो। यदि हु आपका आगे आता है तो क्वेश्चन बन जाता है कौन निकलता है, और यदि हु आपका बीच में आता है तो उसका मतलब निकलता है जो। वे लोग जो हैव नो रे, हैव नहीं है, रे मतलब होता है किरण, रे मतलब होता है किरण, और होप मतलब आशा, होप मतलब होता है आशा। वे लोग जिनके जीवन में, लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन, हाँ, और इस देयर, THEIR, इस देयर का मतलब निकलता है उनका या उनकी, उनका या उनकी, है ना। तो वे कौन लोग हैं? तो वे लोग जिनके जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं बची है, आशा की कोई भी किरण नहीं बची है। नो रे होप इन देयर लाइफ, द पीपल, दिस आर द पीपल हु हैव नो रे, क्या? हु है नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, उनके जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं बची है। नंबर दूसरा, हु आर फॉरगॉटन, फॉरगॉटन का मतलब होता है भूलना या भूले जाना, है ना, भूलना या भूले जाना, है ना। जिन्हें बुलाया जा चुका है, जिन्हें बुलाया जा चुका है, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज के द्वारा। वे लोग हमसे दूर हैं जिनके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं बची है, या जिन्हें समाज के द्वारा बुलाया जा चुका है, या एंड और हु आर सफरिंग, और जो पीड़ित हैं, और जो क्या है? पीड़ित हैं। तो पहला प्रश्न था हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं? तो हमने कहा दिस आर द पीपल्स, दिस आर द पीपल हु हैव नो रे ऑफ लाइफ, होप इन देयर लाइफ, एंड हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, एंड हु आर सफरिंग, और जो क्या है? पीड़ित है, जिनके जीवन में कोई भी आशा की किरण नहीं बची है, जिन्हें समाज के द्वारा बुलाया जा चुका है, और जो क्या है? पीड़ित है। 3 वर्ड याद करना है यहां पर, जो, जिनके जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं बची है, हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, दूसरे नंबर पे आएगा, यहां पर आएगा हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, और थर्ड आएगा हु आर सफरिंग। तो मुझे उम्मीद है कि पहला प्रश्न आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। तो अब आपका यहां पर दूसरा प्रश्न है, दूसरा है whom does the poet wish to trust, whom does the poet wish to trust। पोइट का मतलब होता है कवि, पोइट का मतलब होता है कवि, विश का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना विश कर दो मुझे ये कर दो, तो विश का मतलब होता है किसी चीज की आशा करना, किसी चीज को विश करना, और ट्रस्ट करना मतलब होता है विश्वास, है ना। तो इस का सिंपल सा अर्थ निकलेगा कि कवि किस पर, वो मतलब किस पर, कवि किस पर, कवि किस पर विश्वास करने को कहता है कि हमें किस पर विश्वास करना है, कवि किस पर विश्वास करने को कहता है, हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। तो कवि के अनुसार हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, प्रश्न समझिए। whom does the poet, whom मतलब वो मतलब होता है किस पर, poet मतलब होता है कवि, wish to trust, कवि किस पर विश्वास करना चाहता है, या कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो आंसर निकलेगा द पोइट, कवि, द पोइट कवि, वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब चाहता है, अस मतलब हमसे, कवि हमसे चाहता है टू ट्रस्ट कि हम विश्वास करें, कवि हमसे चाहता है कि हम विश्वास करें, अवर
हमारी इनर मतलब होता है अंदर की, और वॉइस आवाज, हम हमारे अंदर की आवाज पर विश्वास करें, कवि यही चाहता है। हमें हमारी इनर वॉइस पर विश्वास करना पड़ेगा, कवि यही चाहता है। तो इसका सिंपल सा आंसर करते हैं, द पोइट वांट टू अस, क्या, द पोइट वांट्स टू अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। कवि हमसे हमारी अंतर आत्मा पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो बताइए कवि किस पर विश्वास करने के लिए कहता है? कवि हमें हमारी अंतर की आत्मा पर विश्वास करने के लिए कहता है, इनर वॉइस। इनर की स्पेलिंग है INNERVOICE, वॉइस, इनर वॉइस। कवि हमसे हमारी अंतर आत्मा पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। चलिए आइए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? हाउ कुड, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको सिर्फ 4 प्रश्न करा रहा हूं, ये तीसरा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग करें। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस टू बी हेल्पफुल? हाउ मतलब होता है कैसे, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, टू वंस इनर वॉइस, इनर मतलब अपने अंदर की आवाज, बी हेल्पफुल मतलब होता है सहायक होना। हम हमारे अंदर की आवाज सुनना हमारे लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है, किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, किस प्रकार हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अब हम बहुत सी बार बोलते हैं ना, अपने मन की आवाज सुनो, बाहर का मत सुनो। हमारे मन की आवाज सुनना, हाउ कुड बी लिसनिंग, है ना। हमारे लिसनिंग मतलब होता है सुनना, वंस इनर मतलब होता है अंदर की आवाज, अंतरात्मा बोलते हैं उसको, अंदर की आवाज या अंतरात्मा की आवाज। बी हेल्पफुल मतलब होता है सहायक होना, है ना। हमें हमारे अंदर की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। प्रश्न है कि हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? हमें हमारे अंदर की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो देखिए आंसर आएगा, यदि हम हमारे अंदर की आवाज सुनते हैं तो क्या होता है, आंसर देना है। इट्स हेल्प, यह मदद करता है। इट्स हेल्प, यह, इट का मतलब होता है यह, हेल्प मतलब मदद करता है, अस मतलब हमारी, यह हमारी मदद करता है, यह हमारी मदद करता है, यह हमारी सहायता करता है इन बिकमिंग मतलब होता है होना, बिकमिंग मतलब होता है होना, यह हमारी मदद करता है होने में लेस अफ्रेड। लेस मतलब होता है कम, लेस मतलब होता है कम, और अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत। लेस अफ्रेड, यह हमें कम भयभीत होने में मदद करता है, यह हमें कम भयभीत होने में मदद करता है। यदि हम हमारे अंदर की आवाज सुनते हैं तो हम लोग कम भयभीत होते हैं। एज वेल एज, और इसी प्रकार गिव्स अस मतलब हमें देता है। प्रॉपर मतलब बिल्कुल सही। गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, यह हमें बिल्कुल सही, प्रॉपर मतलब होता है बिल्कुल सही। गिव्स का मतलब होता है देना, और यह हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन भी देता है। तो यही कहा कि हाउ कुड बी लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस बी हेल्पफुल? अंदर की आवाज सुनना किस तरह से फायदेमंद है? तो इसका आंसर कहेंगे कि इट्स हेल्प अस, यह हमारी मदद करता है बिकमिंग होने में लेस अफ्रेड मतलब होता है कम भयभीत। यदि हम हमारे अंदर की आवाज सुनते हैं तो हम कम भयभीत होते हैं। एज वेल एज, और हमें गिव्स अस, और हमें देता है
प्रॉपर गाइडेंस और हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन भी देता है। तो अंदर की आवाज सुनने के दो फायदे हैं। सबसे पहले तो हम कम भयभीत होते हैं और हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। कम भयभीत होने को बोलते हैं लेस अफ्रेड और सही मार्गदर्शन को बोलते हैं प्रॉपर गाइडेंस। बाकी दो वर्ड की ट्रिक बना ले आप लोग इसमें, एक तो लेस अफ्रेड याद कर लें और दूसरा याद कर ले प्रॉपर गाइडेंस, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 के बाद अब हम लोग आते हैं हमारे इस पाठ के अंतिम और लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न का हम लोग यहां पर देख रहे हैं, आइए तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है ओवरऑल। ओवरऑल मूड, मूड मतलब होता है व्यापक मनोदशा, व्यापक मनोदशा। ओवरऑल मूड, व्यापक मनोदशा, मतलब इस कविता में पूरे निष्कर्ष के रूप में ओवरऑल मूड में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता के माध्यम से यदि मैं कहूं कि इस कविता को हम एक पंक्ति में लिखेंगे, इस कविता में क्या कहना चाहता है, ओवरऑल मूड, पूरी व्यापक मनोदशा क्या है, क्या कहना चाहता है ऑफ द पोएम। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस कविता का ओवरऑल मूड क्या है, इस कविता का ओवरऑल मूड क्या है, इस कविता की व्यापक दशा क्या है। तो चलिए पहले पूरा आंसर देखते हैं। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट, पूरा का पूरा ऐसा यहां से टिकना है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, पूरा ऐसा कैसा यहां तक लिखा, इज दैट। इज दैट का मतलब है यह है कि, यह है कि। इस कविता का ओवरऑल मूड यह है कि लव, प्रेम, लव, प्रेम, केयर, केयर मतलब देखभाल करना, किसी की चिंता करना, है ना, वरी होना, चिंता करना, देखभाल करना, कुछ भी कह सकते हैं, किसी से प्रेम कर। इस कविता का ओवरऑल मूड क्या है, लव, केयर एंड डिवोशन। डिवोशन मतलब होता है समर्पण, डिवोशन का मतलब होता है समर्पण। अब हम किससे प्रेम करें, किससे केयर करें, किसके प्रति समर्पण रखें, तो यहां पर कहा है किसके प्रति रखना है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता के प्रति, एंड टू द गॉड और भगवान के प्रति। इस कविता का ओवरऑल मूड यहां से बनेगा कि हमें मानवता के प्रति और भगवान के प्रति, हमें मानवता के प्रति और भगवान के प्रति प्रेम रखना है, उनकी चिंता करना है और हमें उनके प्रति समर्पण रखना है। तो यही कहा है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट लव, केयर एंड डिवोशन। लव, केयर एंड डिवोशन। अब किसके प्रति, टू द ह्यूमैनिटी, टू द ह्यूमैनिटी एंड टू द गॉड, और भगवान के प्रति। हमें भगवान के प्रति और मानव के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम रखना है, उनकी चिंता रखना है और उनके प्रति समर्पण रखना है। तो बड़ा इजी सा है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट लव, केयर एंड डिवोशन टू द ह्यूमैनिटी एंड टू द गॉड। बड़ा सिंपल सा आंसर है। तो उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कल जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसका टेस्ट भी देके जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन करें। यदि कहीं पर भी कुछ समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार आप अपने खुद के चैनल को अर्थात मास्टरमाइंड के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एमपी बोर्ड के चैप्टर 1 का फायदा मिल सके। क्योंकि हमें पता है इस कोरोना में अभी भी कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ऑनलाइन स्टडी में यूट्यूब से आप मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस से जुड़े और अच्छे से अच्छी परसेंटेज बना करके हमें बताएं। धन्यवाद।